दरभंगा शहर के शुभंकरपुर इलाके में बीते दिनों हुई हत्या, उसके बाद हंगामा और फिर प्रदर्शनकारियों पर हुए मुकदमे को लेकर एक बार फिर आम लोगों का आक्रोश प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोग नगर थाना का घेराव कर जमकर नारेबाजी करने लगे। सोनू की न्याय की मांग और प्रदर्शनकारियों पर हुए फर्जी मुकदमे वापस लेने को लेकर सभी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद आक्रोश शांत हुआ। चाहेंगे कि आप लोग को जो भी चीज कहना है, हमारे जो यूपी के प्रभारी है उनके उसका अनुसंधान कर रहे हैं, उनके क्षेत्र पड़ता है, लेकिन निगरानी हम इंस्पेक्टर के नाते उसकी चीज़ को निगरानी कर रहे हैं। जहां उनसे अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको असंतुष्टि है, तो दो आदमी एक आदमी हमसे आके खुल के अपनी बातों कहे, बीच में किसी प्रकार का मतभेद अच्छा कुछ भी नहीं रहे। ये केस जो भी है हत्या केस दर्ज किया गया है, इसमें छोटे छोटे बिंदु पर, अनुसंधान के बिंदु पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि घर वाला क्या बता रहा है, ग्रामीण क्या बता रहा है, पड़ोसी क्या बता रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। जो साक्ष्य मिल रहा है क्या वो संकेत दे रहा है, जो साक्ष्य मिल रहा है वो क्या संकेत दे रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या संकेत दे रहा है, बड़े पदाधिकारी क्या हमसे पूछ रहे हैं। जो भी जानकारी जब तक कि उसके घर वाले अगल बगल के लोग हम लोग के साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग को तो अनुसंधान करने में कठिनाई होती है। अनुसंधान में कोई चीज़ पर ज़्यादा दबाव डालना ठीक नहीं है। अनुसंधान में विश्वास करके चलना पड़ेगा। पुलिस जो काम कर रही है, जहाँ कन्फ्यूजन, जहाँ मतभेद है, हमसे आप बात कीजिए, आप बेहिचक आइए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं और जाते हैं। दो आदमी, चार आदमी, किसी बिंदु पर जहाँ कन्फ्यूजन है, अगर मान लीजिए कोई बात बोलने से अगर लगता है कि आपको कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, उसका र्यूमर मत उड़ाइए। आप फिर हमसे दोबारा पूछिए कि सर इस बात बोले थे, इसमें क्यों बोले थे, काहे बोले थे, क्या ऐसा भी होता है। जहाँ भी कन्फ्यूजन से बात कर लीजिए। केस आप किए हैं, केस करने के बाद केस खत्म नहीं हो रहा है कि केस खत्म हो जा रहा है। उसमें हर एक पहलू को देखा जाता है। बड़ा केस है, उसमें जो कुछ केस ऐसा होता है कि उसमें एकदम आमने सामने अभियुक्त दिखाई देता है, भागते हुए दिखाई देता है, पकड़े हुए दिखाई देता है। मतलब ये कुछ केस आप नाम दें, कुछ ब्लाइंड टाइप का केस है जिसमें कि गहराई से अनुसंधान करने की जरूरत है। इसमें कर रहे हैं और इसमें हम लोग कर रहे हैं। जो अफसर भी हैं लगातार, जितनी भी जो जिस बिंदु पर है, सब बिंदु पर हम लोग खुद को बताने जो नहीं है, लेकिन सब बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे को न्याय मिले। कौन नेता है? अरे कौन नेता है आप समझ सकते हैं ना, वो तो पुलिस प्रशासन बताएंगे किनके दबाव में काम कर रहे हैं। नेता का नाम आप ले रहे हैं? निश्चित रूप से जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस मामले में, तो नेता का नाम लेना लाजमी है। क्योंकि कौन नेता है ये बात छोड़िए ना, कौन नेता तो जांच का विषय है, आप उनसे पूछिए ना। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं कि नेता लोग हैं, तो अगर नेता तो शहर में बहुत है। नहीं, हम कह रहे हैं कि किसके दबाव में डॉग स्क्वाड की टीम नहीं आई, इस पे सवाल पूछना आज के समय में प्रासंगिक है। क्यों नहीं फॉरेंसिक जांच टीम आई, क्यों नहीं जो आवेदन में नाम दर्ज है उससे पूछताछ किया गया, इस पे कौन प्रश्न करेगा, कौन प्रश्न करेगा। या तो पूरे बिहार ही नहीं देश में चर्चित है कि उजले पोस्ट आदमी के दबाव में पुलिस प्रशासन पे काम करने का आरोप लगते रहता है, पैसे लेकर दोषियों को बचाने का आरोप लगते रहता है, यह तो चर्चित है। भैया आप लोग पूछिए कि किसके दबाव में आप फॉरेंसिक जांच टीम नहीं बुलाए, डॉग स्क्वाड को नहीं बुलाए, किसी व्यक्ति से पूछताछ नहीं किए, परिवार को सांत्वना नहीं दिए। पब्लिक फ्रेंडली पुलिस कहाँ है? पब्लिक फ्रेंडली पुलिस, और ऊपर से जो लोग आंदोलन करते उस पर FIR होता है। भैया हम लोगों की जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि सोनू को न्याय नहीं मिल जाए, तब तक हम लोगों का यह कार्यक्रम चलता रहेगा। चरणबद्ध आंदोलन किससे आप वार्ता की बात करते हैं? किससे वार्ता करते हैं? जो सक्षम पुलिस पदाधिकारी है उनसे वार्ता की बात। आप क्या किए हैं? आज हम लोग घेराव करने का काम किए हैं। किसका? जो संबंधित थाना है उसका, नगर थाना। आप लोग का मांग क्या है कि पीड़ित को न्याय मिले? पीड़ित को न्याय नहीं मिले। फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाई गई, डॉग स्क्वाड को क्यों नहीं बुलाया गया, और पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रही है? स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा को चलाया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाएं। मेडिकल क्या रिपोर्ट आया है? मेडिकल क्या रिपोर्ट आया है वो तो वो बताएंगे, वो तो परिवार वाले को दिया नहीं गया है। और हम लोगों को यहाँ भी शंका है कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तथाकथित, उसमें भी छेड़छाड़ किया गया है।
उसमें स्पष्ट आप ही बताइए ना भैया, जो खुद से फांसी के फंदा पर लटकेगा उसका पाँव पैर नहीं ऐसे वैसे होगा, पाँव में चप्पल रहेगा। भैया यह तो बिहार में, यह तो दरभंगा में पहला ऐसा मामला है, हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन को। अपना परिचय दे दीजिए। सागर नवदिया जिला परिषद सदस्य। सबको मुखिया मजदूर पे रोक को पैसा छीनता है तो मर्डर क्यों नहीं देखता है? देखना चाहिए कि 3 बजे भोर में जिस रात में मर्डर हुआ लड़का, उस रात में प्रशासन का गाड़ी पुल पर लगा हुआ था। मैं 2 बजे रात में दुकान करता हूँ, सब देखता हूँ। हम इतने बात कहते हैं, ऐसे आगे कुछ नहीं लगता है आपको। हम ये चाहते हैं कि जब मर्डर हुआ पुलिस प्रशासन घूमता है तब इंक्वायरी कीजिए, खोजिए, सजा दीजिए। पुलिस रात में गश्ती करती है। क्या करती है गश्ती में? सब स्कूटर लेकर के घूमती है, पुलिस का गाड़ी घूमता है, कभी जीप आता है, कभी मार्शल आता है, कभी 2 चक्का आता है, कभी 3 गो 4 गो, उस पर 2 गो 6 गो रहता है। पुलिस उसको नहीं कुछ करता है। कुछ नहीं करता। हम लोग का क्या करेंगे? चेक करता है, पब्लिक का चेक करता है, रोटी वाला को, पीने हुए वाला को चेक करता है। मारता है, गिरता है पब्लिक को। रविवार के साथ ऐसा काम किया जाता है चौक पे, मुरली मनोहर चौक पे, मुरली मनोहर चौक पे, पुल पर भी ऐसा काम करता है। रविवार को पकड़ लेता है, बीच चौक पर जेब में से पैसा छीन लेता है, जितना सामान आता है वो छीन लेता है, पुलिस वाला छीन लेता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कॉपरेशन होगा वो इनके द्वारा, नगर थाना के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो गश्ती दल जो आए दिन घटना वहाँ पर हो रहा है, उसके लिए ये लोग लगातार गश्ती दल भेजने का काम करेंगे ताकि इस तरीके का घटना पर लगाम लगे। ये जो FIR हुआ है, जो जो थाना को घेराव किया था, उन लोगों पर उस FIR को हटाया जाएगा कि बेल दिया जाएगा? फिलहाल बेल देने की बात हुई है क्योंकि FIR कर दिया गया है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, नगर थाना के द्वारा, कि जो भी कोऑपरेटिव भावना होगा उनके द्वारा किया जाएगा। अगर लगेगा कि उनके द्वारा कुछ करने से इनसे कुछ इंसाफ मिल सकता है तो वो भी करने का काम करेंगे। परिचय दे दीजिए। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट।